एक बार कंधा उतरने के बाद शोल्डर बार बार डिसलोकेट होता है, तो क्या होता है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन? आइए जानते हैं और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर अरुण सिंह। आई एम ए शोल्डर एक्सपर्ट। शोल्डर डिसलोकेशन हमारे जो शोल्डर जॉइंट है उसका डिसलोकेट होना होता है। हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हमारी जो बॉल है वो एक शैलो से सॉकेट के ऊपर घूमती है। अब जो सॉकेट होता है उसको डीप करने के लिए जो शोल्डर के आसपास का कैप्सूल होता है वो थिकंड होकर एक लेब्रम बनाता है। अगर जो हमारा बॉल है उस लेब्रम से रुका हुआ रहता है तो हमारा शोल्डर डिसलोकेट नहीं होता है। अगर किसी भी कारण से हमारा शोल्डर उस लेब्रम या इस टिश्यू या कैप्सूल को फाड़ के डिसलोकेट हो जाता है तो उसको हम शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। जो हमारा कैप्सूल है वो जॉइंट के अंदर होता है, इसलिए जब भी कैप्सूल फटता है या लेब्रम फटता है उसके बीच में हमारे जो जॉइंट का लिक्विड या फ्लूइड होता है वो आ जाता है। तो वो कैप्सूल या लेब्रम हील तो होना चाहता है बट वो पानी बीच में या लिक्विड बीच में होने की वजह से वो चिपक नहीं पाता है। इसलिए कभी भी शोल्डर डिसलोकेशन किसी को होता है तो उसको दोबारा होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो हमारा फटा हुआ टिश्यू है वो अपनी जगह पे चिपक नहीं पाता है, या अगर वो चिपकता है तो बहुत ही वीक चिपकता है। नेचुरली जितना स्ट्रांग वो चिपका होता था वैसा नहीं रहता है। तो क्या कारण होते हैं शोल्डर डिसलोकेशन के? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो होता है वो होता है इंजरी। वो इंजरी हमारी स्पोर्ट्स में हो सकती है, क्योंकि कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या वर्कआउट्स में। सेकंड हमारा मोस्ट कॉमन कॉज है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, चाहे वो बाइक एक्सीडेंट हो, कार एक्सीडेंट हो या कोई भी मेजर ट्रॉमा हो। दूसरा हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो हाइपरलैक्स होते हैं। बहुत लोगों के जो शरीर की संरचना होती है या एनाटॉमिकल वेरिएशन होता है उसके अंदर उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाइपरलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो शोल्डर होता है बिना किसी बड़ी चोट के या बिना किसी बड़े झटके के डिसलोकेट हो जाता है। थर्ड जो मोस्ट कॉमन कॉज हमें शोल्डर डिसलोकेशन में मिलता है वो होते हैं कन्वर्जन्स, यानी कि मिर्गी का दौरा आना, सीजर्स आना, और इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि कभी बिजली का झटका लग जाना, उसकी वजह से भी शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। तो शोल्डर डिसलोकेशन में क्या करना चाहिए? हमेशा हमें जब भी शोल्डर डिसलोकेशन होता है हमें पास के किसी भी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में या ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए। वहाँ पे एज ए इमरजेंसी इसको ट्रीट करना है, क्योंकि शोल्डर डिसलोकेशन अपने आप में बहुत ही एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है, जिसके अंदर जो आपका शोल्डर जॉइंट होता है वो अपनी जगह से हिल जाता है और आपका जो हाथ है वो एक स्पेसिफिक पोजीशन में फिक्स हो जाता है। और ये इतनी पेनफुल कंडीशन होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ इमरजेंसी, कि आपके ऑर्थोपेडिक या स्पेशलिस्ट उसको एज ए इमरजेंसी ट्रीट करें और आपके शोल्डर को वापस से रीलोकेट करें। वो रीलोकेशन कई बार कुछ मैनूवर से या कुछ मैनिपुलेशन से बिना किसी एनेस्थीसिया के या बेहोशी के हो जाते हैं। तो कई बार बहुत पेनफुल स्टेज के अंदर या फिर कुछ लॉक डिसलोकेशंस होते हैं जिनके अंदर हमको पेशेंट को थोड़ा बेहोश करके इसको लोकेट करना होता है। तो जब भी फर्स्ट टाइम किसी को भी डिसलोकेशन होता है तो उसको हम 2-3 हफ्ते तक के लिए इमोबिलाइज करते हैं। कुछ स्लिंग्स या कुछ बैग्स या इमोबिलाइजर दिया जाता है जो उसको 2 से 3 हफ्ते तक रखना पड़ता है, फॉलोड बाय फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेज। कभी भी एक्यूट या फर्स्ट एपिसोड रिकरेंस में, यानी कि बार बार होने में ना बदले, उसके लिए हमें ये शुरू का 2-3 हफ्ता बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और आगे के रिकरेंस को रोकने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी आगे भी मॉडिफाई करनी पड़ती है, स्पेशली आपकी थ्रोइंग एक्टिविटी, यानी कि आप जब भी हाथ को ऊपर या बाहर की तरफ ले जाते हैं तो इन एक्टिविटी को अवॉइड करना होता है। आपको हाथ को पीछे ले जाकर किसी सामान को उठाना या पीछे से पकड़ना, खींचना, उसमें आपको केयरफुल रहना होता है। आपको रात को सोते समय इस हाथ को या तो पीछे दबा के, सर के पीछे दबा के सोने में, या फिर इसको दूसरी बाजू की तरफ ले जाके सोने में अवॉइड करना चाहिए। ये सारे पोस्चर जो हैं ये प्रोवोकेटिंग होते हैं शोल्डर डिसलोकेशन को वापस से डिसलोकेट करने में। तो अभी तक आपने ये जाना कि शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है और इसके रिकरेंस के क्या कारण होते हैं। आगे हम अगले वीडियो में जानेंगे कि इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्या क्या नए एडवांसमेंट इस
इसको ट्रीटमेंट में और इसके सक्सेसफुल आउटकम में हम आपको दे सकते हैं। तो कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।